तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति मान की सारणी हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि 0 से 90 अंश के बीच में हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे गिनती लिख लेंगे कहाँ तक, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 है। ठीक, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 हो गया भाई। ठीक, उसके बाद कितना हो गया आपका, 0 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया। 1 सेकंड, यहाँ थोड़ा और आगे हम लोग करते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद आपका हो गया 3 और 3 के बाद आपका हो गया 4। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है, 0 से लेकर 4 तक आप गिनती लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी गिनती कौन सी है, तो इसमें सब लोग आप जान ही रहे हैं सबसे बड़ी गिनती 4 है। ठीक, तो क्या करेंगे, पाँचों में हम जो है 4 से भाग कर देंगे, पाँचों में हम लोग क्या करेंगे, पाँचों में हम लोग 4 से भाग कर देंगे। तो इसके बटे में 4 आ गया, इसके बटे में 4 आ गया, इसके बटे में 4 आ गया, इसके बटे में 4 आ गया और इसके बटे में 4 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी में आप जो है अंडर रूट लगा देंगे। सब में क्या करेंगे भाई, सब में आप जो है अंडर रूट लगा देंगे, सब में आप जो है अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, अब एक चीज़ आप ये भी जानिए पहले कि अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 आएगा। ठीक, और किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनाइट होगा, जिसको आप बोल सकते हैं अनंत। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, यानी किसी भी संख्या को आप 0 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, और किसी भी संख्या को, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा और किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। ठीक, अब अंडर रूट के अंदर कितना है भाई, 0/4 है, तो 0 को 4 से भाग करेंगे 0 आए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक चीज़ आप ये देखिए, 1 को आप लिख सकते हैं 1 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लिख सकते हैं 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका कितना है भाई, 3 को 3 ऐसे रहने दें, 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2। उसके बाद भाई 4 से 4 आपका क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अंडर रूट के अंदर 0 है तो 0 निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक अंडर रूट के अंदर है, 2 बार है तो बाहर निकालेंगे, 1 बार हो गया। ठीक, उसके बाद 2 का जोड़ा है, बाहर निकालेंगे तो 2 हो गया, तो यानी 0 1/2 आपका हो गया। उसके बाद आगे देखिए आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो अगले स्टेप में आपका हो गया 1/2 हो गया। उसके बाद क्या होगा भाई, अंडर रूट 3, अब अंडर रूट 3 वैसे ही रहेगा और 2 × 2 अंडर रूट के अंदर 2 बार है तो बाहर निकालेंगे तो केवल 1 लिखेंगे, अर्थात अंडर रूट 3/2 हो गया। ठीक, अब अंडर रूट 1 ये कार्यक्रम हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया 0 1/2 हो गया भाई। अब अंडर रूट 1 अर्थात अंडर रूट 1, इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 जोड़ कंपेयर करेंगे तो 1 को चाहे जितनी बार कर सकते हैं, 1 बाहर आ जाएगा और कितना होगा 2 है आपका, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 लग जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका अंडर रूट 3 हो गया 3/2 और अंडर रूट 1 का मतलब हो गया 1 को आप चाहे जितनी बार कंपेयर करें कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो आपको हो गया 1। यानी कहने का मतलब ये है, इसको पहले समझ लीजिए भाई, ये कार्यक्रम से हमारा जो है साइन, आपका साइन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी कि साइन 0 अंश। अगर साइन 0 अंश की वैल्यू कोई पूछेगा तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब उसके बाद ये जो सेकंड होता है, सेकंड अर्थात इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 अंश की होती है। ये 30 का निकल गया, ये आपका 45 का निकल गया भाई, ये आपका 60 का निकल गया, ये आपका 90 का निकल गया। ठीक, तो यहाँ पे साइन 0 अंश की वैल्यू आपकी 0 हो गई। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साइन 60 की वैल्यू अर्थात साइन 45 की वैल्यू, अब ये देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी मिली, 1/√2 मिली भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, कितनी है भाई, √3/2 है। ठीक, और उसके बाद साइन 90 की वैल्यू 1 है। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए भाई इसको हम इरेज करते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। चलिए भाई, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर आपका साइन का निकल गया, किसका निकल गया भाई, साइन का निकल गया। ठीक, तो साइन का सेम अपोजिट अर्थात अपोजिट, साइन का सेम अपोजिट इधर से हम करते चलेंगे, कॉस का निकल आएगा 1। उसके बाद अंडर रूट 3/2 हो गया, उसके बाद 1/√2 हो गया, यानी कि साइन और कॉस, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक, अब इससे आपका 1 हो गया, 1/√, कितना हो गया भाई, अंडर रूट 3/2 हो गया, 1/√2 हो गया। अब इसके बाद आप लिख देंगे 1/2 हो गया भाई। उसके बाद 0 हो गया। ठीक,
कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, साइन का मिल गया, उसके बाद साइन के माध्यम से हम लोग कॉस निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं टैन। इधर देखिए हमने पहले भी आपको बताया था कि टैन थीटा या फिर टैन है, टैन इज इक्वल टू आप जानते हैं कि साइन ए होता है अपॉन कॉस ए होता है। ठीक, ये आपका सूत्र होता है, यानी आपका फार्मूला होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि साइन 0 अंश का किसका मान निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है कि टैन 0 अंश का मान निकालना है। तो टैन 0 अंश का मान क्या करेंगे भाई, यहाँ से साइन 0 अंश कर देंगे, उसके बाद आप कॉस 0 अंश कर देंगे। अब देखिए भाई, अब साइन 0 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अर्थात साइन 0 की वैल्यू 0 है। ठीक, अब उसके बाद कॉस 0 की वैल्यू 1 है। अभी हमने एक चीज़ ये बताया था कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 आएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। फार्मूला आपका यही लगेगा, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए। तो टैन 0 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 0 मिल गई, टैन 0 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब इसी क्रम में मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि टैन 30 निकालिए। अब टैन 30 वैसे ही आप कर देंगे कि साइन 30 हो गया और बटा आपका कॉस 30 हो गया, साइन 30 बटा कॉस 30। ठीक, अब साइन 30 की वैल्यू देखिए कितना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 दी गई भाई। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू दी गई √3/2 दे गया है, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू, अब √3/2 हो गया तो 2/√3 हो गया भाई। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 1/√3, यानी कि टैन 30 का जो मान होगा 1/√3 होगा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1/√3 हो गया। तो भाई 0 का निकल गया, 30 का निकल गया। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं 45, कितने का निकलेगा भाई, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 45, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे 45, तो टैन 45 के लिए साइन 45 कर देंगे, कॉस 45 कर देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो आपको हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 है, तो आपका पलट जाएगा, तो √2/1 हो गया। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, तो टैन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, टैन 45 की वैल्यू हो गई 1, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसी क्रम में हम लोग निकाल लेते हैं टैन 60, किसकी वैल्यू निकालते हैं भाई, टैन 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि टैन 60 अंश बराबर आपका हो जाएगा कि साइन 60 अंश हो गया और बटा आपका हो जाएगा कॉस 60 अंश। कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे। तो साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान देखिए आप यहाँ पे, ये साइन 60 का मान दिया गया है √3/2 दिया गया भाई। अब कॉस, यानी कॉस में कॉस 60 का मान 1/2 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1/2, तो ये आपका हो जाएगा √3/2 गुणे 1/2 है तो डिवाइड में होगा, तो 2/1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आपका हो जाएगा √3 हो गया। कितना हो गया, √3, तो अर्थात साइन 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो जाएगा √3 हो गया। कितना हो गया, √3, अर्थात साइन 60 की वैल्यू जो होगी आपकी √3 होगा। ठीक, अब साइन हम लोग 90 निकाल लेते हैं, 1 सेकंड। टैन 60 की वैल्यू √3 और उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं टैन 90, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि टैन 90। अब भाई देखिए, अब टैन 90 यानी कि साइन 90 हो गया और बटा आपका हो गया कॉस 90, साइन 90 बटा कॉस 90। चलिए भाई, तो इसकी स्थिति क्या होती है भाई, साइन 90। अब साइन 90 का मान देखिए कितना है, साइन 90 का मान वहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस 90 का मान कितना है भाई, अब कॉस 90 का मान 0 है, तो 1 को 0 से जब भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा अपरिभाषित। क्या होगा भाई, अपरिभाषित होगा। इसको आप बोल सकते हैं अनंत, क्या बोल सकते हैं, इसको आप अनंत भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इन्फिनिट। ठीक, तो टैन 90 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। ठीक, चलिए भाई, अब एक चीज़ इसमें देखिए दूसरी कंडीशन हमारा क्या होगा, जब टैन, तो टैन का सेम अपोजिट क्या होता है, सेम अपोजिट होता है कॉट। तो इसको अपोजिट कंडीशन हम लोग नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फानाइट, उसके बाद √3 हो गया भाई, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 1/√3 हो गया भाई, उसके बाद आपका हो गया 0। ठीक, एक चीज़ और देखिए भाई, अगर मान लीजिए आप इस प्रकार से इस फार्मूले से आप नहीं निकालना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, एक ये भी कंडीशन आप कर सकते हैं कि कॉट ए इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/10 है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, 1/10 है, कॉट इज इक्वल टू 1/10 है। ठीक, अब इसकी कंडीशन कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि कॉट 0 अंश का निकालना है, तो 1/10 0 अंश। अब इसमें देखिए तो 1/10 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अब tan 0 की जो वैल्यू होती है वो tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इन्फिनाइट। ये तो आपका सेकंड मेथड हुआ। अब मान लीजिए जैसे आपको थर्ड मेथड से निकालना है, तो आप जानते हैं कि tan a इज इक्वल टू आपका होता है cos a
अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे कॉस ए की वैल्यू कितनी, अर्थात कॉस, 1 सेकंड, हाँ ये फार्मूला हो गया। अब जैसे मान लीजिए कॉट जीरो अंश हो गया, कॉस 0 अंश हो गया, उसके बाद साइन आपका 0 अंश होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है भाई, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन इन्फानाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो बेटा इसको हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, कॉट की वैल्यू डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यानी कि हर चीज़ को आप जो है स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं, लास्ट है आपका जो है कॉसेक। अब देखिए कॉसेक हम लोग कैसे करते हैं भाई। अब कॉसेक आप जानते हैं, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, तो आप जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक, ठीक। अब यहाँ से हमें कॉसेक निकालना है, तो यहाँ से आप लोग कर देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉसेक, यानी ये आपका यहाँ पे, ये आपका नीचे होगा, ठीक। तो कॉसेक इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन। अब हमको निकालना है स्टार्टिंग में कि किसका, कॉसेक 0 अंश, किसका निकालना है भाई, कॉसेक 0 अंश, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन 0 अंश होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 अपॉन, देखिए भाई अब साइन 0, अब देखिए भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी है, अब साइन 0 की वैल्यू जो दी गई है वो 0 है, ठीक। अब 1 को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा इन्फानाइट, कितना हो गया भाई, अब 1 को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा इन्फानाइट होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ से कॉसेक 0 हो गया। अब इसी क्रम में हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, यहाँ आप निकाल लेते हैं कि कॉसेक 30 अंश, कॉसेक 30 अंश। अब कॉसेक 30 अंश यानी 1 अपॉन साइन 30 अंश, तो 1 बटा, अब साइन 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, साइन 30, अर्थात साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो अपोजिट कंडीशन में यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई 2, अर्थात 2 को 1 से 2 हो गया, ठीक। तो आपका हो गया 2, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब भाई 0 मिल गया, अब 30 मिल गया, क्या मिल गया, 0 मिल गया, 30 मिल गया। अब हम लोग 45 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 45 निकाल लेते हैं, फार्मूला आपका यही होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कॉसेक 45 बराबर 1 अपॉन साइन 45 हो गया, ठीक। अब 1 अपॉन साइन 45, साइन 45 का मान कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 इंटू 1, ये अपोजिट कंडीशन में पलट जाएगा तो अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे, आपको हो गया अंडर रूट 2 आएगा, यानी कि साइन कोसेक 45 का मान कितना, कॉसेक 45 का मान अंडर रूट 2 होगा, क्यों, क्योंकि साइन जो होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जब उसका 1/√2 होता है तो इसका अंडर रूट 2 होगा। तो साइन 45 आ गया भाई। तो साइन 45 के बाद हम लोग चलते हैं साइन 60, 1 सेकंड, कॉसेक, अब कॉसेक 60 अंश, अब कॉसेक 60 अंश यानी 1 अपॉन साइन 60 अंश हो गया, कितना हो गया, साइन 60 अंश हो गया, तो 1 अपॉन साइन 60 का मान कितना है, तो साइन 60 का मान अंडर√3/2 है, तो अपोजिट कंडीशन में कितना हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 1 इंटू 2 अपॉन अंडर√3, तो आपका हो जाएगा 2/√3 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो यानी इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/√3 हो गया, यानी कि कॉसेक 60 अंश का मान जो होगा वो हो जाएगा 2/√3। चलिए भाई कॉसेक की वैल्यू फाइंड हो गई। आगे हम लोग निकालते हैं कॉसेक 90। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90। चलिए भाई अब 1 अपॉन साइन, अब साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1, 1 को 1 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से आप भाग करेंगे क्या आएगा भाई, अब 1 को 1 से आप भाग करेंगे 1 आएगा, ठीक। अब कॉसेक 90 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब चलिए भाई आगे हम लोग क्या करते हैं, अब सेक कैसे करेंगे, सेक इसी का अपोजिट करते हुए नोट कर देंगे, तो सेक यानी कि 1 हो गया भाई, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/√3 हो गया, उसके बाद अंडर√2 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद इन्फानाइट हो गया अर्थात अनंत, ठीक। तो इसी प्रकार से ये आपकी जो है त्रिकोणमितीय मान की सारणी आपकी कंप्लीट हुई, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक। अब इसी कार्यक्रम में जैसे मान लीजिए हमको सेक, अगर मान लीजिए सपोज दैट आप इसका अपोजिट ना करें, इसका आप अपोजिट ना करें, ठीक। तो दूसरा एक मेथड आप ये भी जानते हैं कि आप जानते हैं कि कॉस अर्थात सेक, सेक इज इक्वल टू, सेक का अपोजिट क्या होता है, 1/cos होता है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि वही जो अपोजिट वाला जो व्युत्क्रम वाला फार्मूला होता है उस फार्मूले के माध्यम से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक। तो बेटा यानी कहने का मतलब ये, चाहे कॉसेक वहाँ से स्टार्ट करें तो सेक मिल जाएगा, या फिर क्या सेक की वैल्यू फाइंड है तो सेक अपोजिट 1/cos होता है, ठीक। अब कॉस के माध्यम से जो है हम लोग
कॉस के माध्यम से सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आज ये आपका कंप्लीट हुआ। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।